हंसाना, अंदर वालों का काम है रुलाना और डराना। तो हम छोटे कलाकार आप लोग की सेवा में आए हैं, तो सेवा भरपूर करके जाएंगे, जितनी कला होगी सब दिखाकर जाएंगे। तो आप लोग दया के सागर हैं, तो आप सब बैठे रहिएगा तो आनंद जरूर आएगा। तो कौन आएंगे कौन जाएंगे हमारे भाई साहब बताएंगे, तब तक आप इनसे मजा लीजिए। मैं मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों भवानीगढ़ है। भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, जिनके पास बॉम्बे में कई एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। और उनके फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, और प्रेम के साथ देखो हमरा के। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। भले किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। इसके पहले जब कभी मैं आता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज जाने क्या बात है, कोई ससुरा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूं और देखता हूं कौन साला यहां से काम करके पैसा ले जा रहा है। देखता हूं कौन साला काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। आले दो साले को। बाप रे बाप, देरी हो गई। आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत हो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बाबू को गोली चार्ज कर दिए था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा हमार संपर्की निकल जाए।
पहले हमारो उनके नेवता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ देन, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमूक है सरकार, कुत्ता हराम खोर साला, एक तो लीडर है, उसके बाद है साली भूम का बनाए के बाद क्या हुक्म, हुक्म नहीं साला, क्या हुक्म है। अब साले कुत्ते हुक्म नहीं साले, चढ़ जाऊंगा तो साले परपरा जाओगे। अब साले उसे हुक्म कहते हैं, लेकिन हमें जाना चाहते हो देख, हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए। साफ पता ना बेटा, नहीं तो माई कसम गली अंदर दम बाहर हो जाएगी। बल में आप बिरजमान हो। अबे साले ब्रिजमान हो, बैठ रहा हो, विराजमान हो बे। आप बढ़ जाए। जब आप पोछा तहाई साले यहाँ पर मैंने आकर सबसे पहले रोड पर झाड़ू मारने लगा। हराम खोर साले कुत्ता, पोछ नहीं साले चाट रहा हूँ। अबे साले मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ। आप बोल बे। आप पूछा तहाई लेट के काहे आया। लेट के तू नहीं आ रहा है साले, यहाँ पर कुत्ता साले तू घुटनों के भल आ रहा है। अब साले लेट क्यों आया है बे? लेट काहे हुई? मैं लेट आने का कारण जानना चाहता हूँ बे, नहीं तो याद रखना साले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देर काहे हुई? हम साफ साफ बता दे बाबू, हम झूठ ना बोला। का बताई यार, देर होगी। मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बनाए की आवत बाटे। ये तू आज यमराज जी को बेवकूफ बना कर आ रहा है। देरी होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बे, कैसे देरी हुई बे? आप बढ़िया बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको का पूजा मान न करब, अगर हमका तपस्या करे बात हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या करने लगा बे। अब बढ़िया तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला हमका, अब का करी? ए बाबू हम तुरंत ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। चौका जी हमका अब दर्शन नहीं मिला, हमका अब का करी? हे बाबू हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकुरु मुकुरु बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लागे तपस्या बाबू। चौका जी तपस्या साले तू बैठ कर करने लगा, और उसके बाद क्या हुआ बे? ए बाबू हमरा तपस्या यमराज जी खुशी हुई है, फरसा पर चढ़ के
भैंसा हाथे में लइके बाबू। आराम खोर साले कुत्ता, तेरी तपस्या पे साले यमराज जी खुश होकर हाथ में साले भैंसा को लेकर और उसके बाद फरसे पर चढ़ कर आए। अरे साला कुत्ता, यमराज जी अपने भैंसे पर सवार होकर गए और हाथ में अपना फरसा लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? हमरे आगे आई गए बाबू, औते मान अपन दुइनो खोल दिन अखिया, यानी साले दोनों नयन को खोल दिया। उसके बाद हुआ क्या? अब बढ़ जाए, बोले बेटा, ए बेटा मांग ले, बेटा मांग ले। साले कुत्ता, अबे साले मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज जी हमका कहन बाबू, आपको नहीं कहा तो यमराज तेरे परीक्षा पर साले खोज कर तुझे बोले कि बेटा जो कुछ मांगना हो मांग लो। हाँ बेटा, ए साले, यमराज हमका कहा तो हम मांग ले। लेकिन साले तू इशारा किसकी तरफ करता है रे? याद रखना साले, अगर मेरी तरफ इशारा करने की कोशिश किया सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन साले कुत्ता तेरे को इधर से मारूंगा मैं। कसम खा पड़ेगा ढक्कन खुलकर बेटा आसमान से बात करेगा। बाल साले, अब क्या करी बाबू? हम कहा कहन मांग मांग, हम कहना मांगा, बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जवनी ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक की हुई जाए। ए बाबू कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ बे? बोले दूसरा वरदान में हम कहा मांगा, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यानी साले पहला प्रश्न, पहला वरदान साले तुमने यमराज जी से मांग लिया कि उनके भैंसे का दोनों सिंह एक हो जाए, और उसके बाद दूसरा वरदान मांगा कि उसी सिंह पर बैठ जाए। लेकिन अब कैसे बैठे बाबू? उसके बाद क्या हुआ बे? अब कैसे बैठे कहते माँ यमराज हक बकाई है। अब सिंही कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदक करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहिया के ऊपर ऐसे जाए कैसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जीभ निकरी या वही पैसे छटपटात हाँ कहता रे 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 अरे अरे रे रे गा अरे रे रे अरे 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 रे अरे अरे गा 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 वही कहता हूँ हाँ। अरे मांग तीसरा मांग। हम कहे मांगबई करब का कहूँ जात हा का कहन जात नहीं जात बा। ए बाबू मौका पाए तीसरा वरदान मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा का सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो लागेन चाचा फैलावे, बड़े बड़ा बदतमीज बे। अबे सुअर की औलाद भाग साले भाग बे, अबे भाग जबे। अबे साले कुत्ता, हराम खोर साले तेरी नजर में मैं क्या दिख रहा हूं बे? सुअर की औलाद, कुत्ता भाग यहाँ से। हमका कहन साले जब कहने तो भाग इशारा साले किसकी ए तरफ बाबू, कर रहा है बे? आई तो दू ही जने जब कहने भाग जा इतने में मोर आँखिए ही खुल गई। साले कुत्ता, हराम खोर साले कुत्ता साले, इतनी में तेरी आंखें खुल गई। अबे साले इतनी देर से तुमने साले भूमिका बनाया, उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा है साले, एक तो लेट आया साले, उसके बाद
तुम मुझे साले चूतिया बना रहा है। हराम खोर, मारते मारते साले मैं तेरी जान ले लूंगा बे। महाराज जी, महाराज जी, हाँ साले मरो। महाराज जी, हराम खोर साले कुत्ता, अब ऐसे गलती ना हो। तू हमारे यहाँ का, तो साले हमारे यहाँ का वफादार काफी पुराना नौकर है बे। देख, आज हमने तेरी गुस्ताखी को माफ किया, लेकिन साले धन्यवाद। आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना बेटा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बे। अब कोनो गलती न होए। लेकिन अंतराज, मैं सोचता हूं मैं अगर यहाँ पर आया हूं तो क्यों ना अपने मुखारबिन से अपना परिचय दे दूं। ये हमारे तमाम नौटंकी कला प्रेमी भाई आए हैं। हाँ हाँ, आप ये लोग आप पर्चा दे दें। अब साले मैं पर्चा नहीं दूंगा साले, टिकट काटूंगा। आराम खोर तू साले यहीं पर बैठ जा बे। मैं अपने मुखारबिन से अपना स्वयं परिचय बताऊंगा। देखो साला हराम खोर कुत्ता जैसे साले बैठ गया है खाड़ी के आड़े, इसे सिर्फ एक बीड़ी पकड़ाना है बस। अब साले राम सरना, साले कुत्ता, ऐसा लग रहा है जाना साला सोच के लिए बैठा है। अब सम बैठ बे, और एक बात को याद रखना बे, तो साले बोलना नहीं है, सांस तक भी नहीं लेना है। सांस न ले तो मरी न जा। अबे साले कुत्ता, मौत से सांस नहीं लेना है बे, अपनी जुबान को साले तुझे नहीं चलाना है। अगर बोला तो बेटा याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग लीजिए हमारा संगीती परिचय। मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या और हमारा काम क्या है। दोस्तों, हम कहीं घर के नहीं रहने वाले, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों, शहर बंबई का रहने वाला हूं, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के काफी दिनों की बात है जब मैं शहर बंबई में रोड और गलियों में टहलता था। दोस्तों, इधर उधर आवारा गर्दी करता था। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय से हुई। दोस्तों, सेठ यशवंत राय से हुई तो सेठ यशवंत राय हमें बॉम्बे से गलियों से उठाकर ले गए अपनी कंपनी यानी फैक्ट्री में। दोस्तों, उनके पास काफी कंपनियां और काफी फैक्ट्रियां चल रही है। जिस वक्त हमने उनकी कंपनी में गया, वास्तव में कंपनी को देखा तो मैं चौंक गया। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ दिन अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर काम किया। सेठ जी की नजर में बहुत अच्छा साबित आया और सेठ यशवंत राय हमें अपनी कंपनी का नौकर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना लिए हैं। दोस्तों, मैं सेठ यशवंत राय के कंपनी का मैनेजर हूं। लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। यहां तक सेठ जी कंपनी ही नहीं, हमारे भरोसे अपना पूरा घर द्वार
छोड़ दिए हैं। जो सागर मल्होत्रा चाहता है वही सेठ जी करते हैं। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, कुछ दिन की बात है, मैं देख ऐसी अपने शहर बम्बई में घूम के टहलते जा रहा था। अचानक मुझे शबनम बाई के कोठे पर गया। दोस्तों मैं शबनम बाई के कोठे पर गया तो वास्तव में मैं क्या देख रहा हूं, कोठे के गेट पर शबनम बाई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों जैसा मैं गेट के पास गया वैसे हमारी नजर शबनम पर पड़ी और शबनम की नजर हमारे ऊपर पड़ी। मैं कसम, एक ही नजर में हम दोनों में प्रेम हो गया। यहां तक दोस्तों आज वो हाल हो गया है, ना तो मैं शबनम के बगैर रह सकता हूं और ना तो हमारे बगैर शबनम रह सकती है। लेकिन दोस्तों हमने शबनम के प्यार के आड़ में एक नया गेम खेलना चालू कर दिया। दोस्तों शहर और इलाके में मैं जो धनी लोग को देखता था उसे सबसे पहले अपनी जाल में फंसाता था। जाल में फंसाने के बाद लेके जाता था शबनम के कोठे पर और मेरी प्यारी शबनम उसकी अच्छे से देख रेख करती थी और उसी के साथ हम शबनम की शादी करा देते थे। दोस्तों शादी करा देने के बाद कुछ दिन वहां पर रहती थी, उसके बाद अपने माया मोह के जाल में फंसाकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा लेती थी। दोस्तों जब अपनी संपत्ति को अपने नाम करा लेती है तो हम लोग फिर वापस बंबई आ जाते हैं। साथियों ये हमारा पैसा हो गया। मैं शहर में धनी लोग को देखता हूं और शबनम के साथ शादी करा देता हूं। समझ गया। क्या समझा बे? यानी बड़े बड़े धनवानों को आप फंसा करके शबनम के कोठे पे ले जाते हैं, अपने प्यार के जाल में फंसा करके शादी करके उनके घर जाती हैं और पूरी संपत्ति पर नाम लिखा करके फिर वापस बॉम्बे में आती हैं। बिल्कुल ठीक तुमने सुना। वाह भाई वाह, अच्छा धंधा बहुत। लेकिन दोस्तों हमारे सेठ यशवंत राय जी हमारी मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर हमें एक सुरक्षा के लिए राइफल को निकलवाया। राइफल को निकलवाया। राइफल नहीं साले, राइफल से कहा था ही। लेकिन राम शरण मैं सोचता हूं आज काफी दिन शबनम से मुलाकात हुई है, मैं सोचता हूं आज सेठ भी नहीं है, मौका अच्छा है, क्यों न चलूं शहर बम्बई की तरफ और अपनी प्रिय जाने मन शबनम से मुलाकात करो। लेकिन कैसे? तोड़ दिया ये जाम का बोतल तोड़ दिया ये जाम का बोतल, आज मीठा चलाते खंजर, आज मीठा चलाते खंजर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का समंदर। दोस्तों मेरा नाम यशवंत राय है, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है। मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे राजू और अमर। दोस्तों ये यशवंत राय पहले यशवंत राय नहीं थे,
गांव का एक सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था। और देखते ही देखते ये गांव का सीधा साधा यशवंत 4 कंपनियों का मालिक बन गया और हो गया यशवंत राय। मेरी सीमा बड़ी ही नेक और अलग विचारधारा की औरत है। इस दौर में ऐसी पत्नी मिलना बड़े खुशकिस्मत वालों के नसीब में मिलता है। दोस्तों, शाम को हर काम से जब फुर्सत पाती है, सोती है, सुबह जब उठती है तो जब तक मेरा मुंह देखकर पांव नहीं छू लेती बाहर की दुनिया नहीं देखती। बड़े ही अलग विचारधारा की है। और मेरे बच्चे राजू अमर, उनका तो कहना ही क्या है। बगैर माँ बाप की इजाजत कहीं बाहर कदम नहीं रखते। बड़ा आदर्श और सभ्य परिवार है। हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 4 कंपनियां अपनी पत्नी सीमा के नाम विरासत लिख दिया है। मेरा हर महीने बॉम्बे टू भवानीगढ़ अप डाउन होता रहता, आता जाता रहता हूं। और आज मैं फिर मुंबई जा रहा हूं क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना है। सोच रहा हूं रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा और घर वालों से मिलने के बाद हम सीधा मुंबई जाएंगे। हम कहे बाबू तोरे खुर लागी। हाँ, सारे हम रसीद के भैंसा है, तू हमरे खुर लगबे कर गया। अबे प्रणाम, पाँव लागी। हाँ बाबू आए तोरे लागी हम। हमरे लगबे कर गया। हाँ, कैसे है बाबू? एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन बाबू रोज तो तू सवेरे सवेरे जॉगिंग करे बरे चड्ढा टी शर्ट पहन के जात रहा। आज देखा तई बढ़िया जमाया माया कहूँ जाके पेलान बका पटक दिए तो मर जाए सारे। प्लान, विचार, इरादा कहाँ है गिराना? गिराना तो इनके गिराओ सारे यार। कहाँ? अबे मुंबई जा रहा हूँ। तू बम्बई जाता? हाँ, बम्बई जाता है। सही में जाता बाबू तो? हाँ? ए बाबू ए, इतना दिन तू अकेले आवाज जात रहा तो का कभो कुछ नहीं कहे बाबू। हम तो कहा थे बाबू आपके दाएं हम को लवाए चला। लवाए चली। हाँ चल ठीक है। सुने ही बाबू कुआं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। अगर उनकी ऊंचाई देखने लगो ना, अगर सर पे टोपी हो तो नीचे गिर जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। तो कहा थे बाबू अपन अपन 17 डाला वाली सीढ़ी लिए चलिए। हाँ बिल्कुल, लेके आवे। कहती तू ला गए, कहती हम कंधियाई 7-6 महीना पहुंचा जाए। इतना दिन में पहुंचा? अरे बेवकूफ, उन बिल्डिंगों पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होती, लिफ्ट होती है। ये कैसे होती बाबू? एक प्रकार की मशीन समझ ले। 10 बाई 10 का रूम होता है। अंदर गए 4, 6, 10, 20 आदमी और बटन दाबे, घुर से जिस माले पे जाना है पहुंच जाओ। तब हम ना जाओ। क्यों? हम ना जा क्यों बाबू? मशीन में हमका नहीं जाएगा बा। पता लाग मशीन का मुंह बंद हो गया। अरे मोर भैया अब साला कौन जा अगर मशीन बंद खैले। हाँ, अरे मोर भैया हमारे बस के ना बाबू। जल्दी बंद हो गया बच्चे। हम ना जा भाई। हम ऐसा कर, हम बिल्कुल नहीं जा पाऊ। अपने भाइयों को और मम्मी को बुला। अबे तू घर वो क्यों नहीं बताया? पहला शख्स तू है यार जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अब भाई अलग अलग कमर में जा भाई, समय लागी बाबू। तू यहीं बैठ जा, यही फोन लगाए दे, सब घड़घड़ा के आई जाइए। हाँ तब का ए बाबू भैया का नंबर हुआ पुरनकई वाला बना एयरटेल के। हाँ वही वाला 99 99 और वह तो मऊ कहा था 99 कहा था।
83 83 14 दुकानों बगलिया अब नंबर बताओ तो 14 95 सरिया हावे कैसे 95 95 हाँ बे लास्ट में बाबू 82 बाबू 82 नंबरवा कहा तई 82 बे 82 बे तो बे कहाँ लगाई तेरे गाल पे भी लगाऊंगा 82 अच्छा 82 जब लग जाए तो जानी ए बाबू ये बतावत बा कि आप एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाहर टाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करें धन्यवाद 2-4 साल बाद कवरेज एरिया के बाहर है नहीं तो दूंगा कान पे हम साला बेवकूफ बनाओ तो खाने टोर को यार बाबू दोबारा करी का करी करी बाबू पता चलेगा बेटा करी हाँ, बाबू हिया सम करे तो का पता चली सारे करबे तू पता हमका चली अच्छा जब घंटी नहीं जाती या छियाई का बताई हेलो 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 कौन है बे? भैया रहमान हाँ 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 क्या बात है? कहा था तू कैसे यहाँ ठीक हूँ। हम जानत है तू अपने कमरा में पढ़त हो गया हाँ स्कूलों जो तैयारी बनाए हो गया हाँ हाँ यार तो स्कूल जाबे कॉलेज कॉलेज अच्छा कॉलेज जाबे हम सोचे स्कूल जाबे पागल हो गया साले तू। कहा था तो हर भैया मारा है नहीं जियत है अमर बे अच्छा ऐसा ऐसा नाम धरे यार हम लग ना पाई तोरे भाई के यार अमर भैया हैं दोनों भाई मिल के जा अपने माइक कमरा में दोनों भाई अपने माइक लेके तो वावा पागल साले साथ रिवा कर बहुत मारूंगा तुमको मैं। तो हार बाबू हमसे ऐसे कहन है कहन तीनों जो नहीं बोलो वावा भैया क्या हुआ क्या हुआ बे क्यों रो रहा है? रोई ले तब बताई ना यार बे बताएगा क्या दिक्कत है बोल। बाबू तो हार जाए वाला हूँ ए पागल साले कहाँ जा रहे बे? बाबू जाए वाला है यार कहे लाट बाल लड़कन के देख ले तू फोन रख मैं आ रहा हूँ साले रख फोन। तू अपने आँखी से अभी तक देखा था नहीं सारे हमरे मुतिया बिंद हो गया देख रहा हूँ माई भैया आइन गोइन स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हो चल गया सारे पहाड़े पर बढ़ के बंधवा का हनुमान जी बन के दोनों भाई पुत्रवती हूँ। बाबू तो समझ नहीं पाया पुत्रवती का मतलब समझा ना है तू पुत्र पति वती चारों तुम बांटे आज नहीं चारों शेर जी के चरणों में ना चीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक एक साथ हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम सबसे कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा बात ऐसी कोई भी नहीं है। क्या हुआ बे? चिल्लाता बीच में साला। इधर आ। अरे बाप रे बाप अबे कुछ बोलेगा?
बाबू कट गई बा पागल साले का कर बे माई से बोले बतावा तोरे भाई तो कसारे बहुत मारब हम माई तोहर जाने तोरे बाबू कट गई बा का कर बे कुछ बताऊ बे नहीं बताइए यार क्या कर गए टिकट ना कटी बा तोहर टिकट कटवा लिए बताओ तो ये नहीं हो दोस्तों, पकड़ा भैया बाबू कट गई बा मेरे घर में हंसते हुए सुबह होती है और मुस्कुराते हुए शाम हो जाती है। सब में इतना प्रेम प्यार, और बेटा यही प्रेम प्यार देखकर दिल में ख्याल आया। क्या बात है बाबूजी मेरी बात सुनो। सुनना तुम चितलाई बेटा राजू, हमने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है कि एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक कदम रखते रखते एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते कब नौजवान हो गए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन वही भाई जो एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते जिनका वक्त गुजरता है, शादी हो जाने के बाद वही भाई पड़ोसी और पट्टीदार हो जाते हैं। बेटा मालिक का दिया हुआ अपने पास सब कुछ है, ऐसो आराम। तो मैं ये चाहता हूं बाबू कि तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम है मैं अपनी आखिरी सांस तक यही देखना चाहता हूं। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन हमारी सोच क्या है बाबूजी? सर कदमों में
बाबूजी, अमर अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाकर कॉलेज जाते हैं। बाबूजी, हमारे और उमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। मैं बेटा यही चाहता हूँ। तो हम जानते हैं दोनों भाई साथे का करत हैं। का करत बताओ। बहुत कुछ करत मोहब्बत या दोनों भाई अपन साथे जात ना आवत ना और का दोनों भाई साथे नहा एक कई साबुन लगावे और का समझता अकेले दोनों भाई झाड़े जाए का तो समझता सब काम साथे न होता पागल है का बेग दलते दवा के भला मार साथे का ए साथे नहीं करते दोनों भाई का और बतावा बाबूजी, अरे उस पागल के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलना बेटा, क्या कहना चाहिए? सुनिए बाबूजी। बाबूजी, क्यों बुलवाए बाबूजी? बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे बुलवाए? क्या कोई बात है बाबूजी? कोई गलती हमसे हो गई? नहीं बेटा, गलती कोई नहीं हो गई। तुम लोग तो जानते हो कि मैं हर महीने मुंबई टू भवानीगढ़ मेरा अप डाउन लगा रहता है जी। तो आज मैं मुंबई जा रहा हूं और खास करके तुम दोनों भाइयों को एक हिदायत देकर जाना चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी, आप मुंबई जा रहे हैं। बाबूजी देखिए, आप अपने दिल के अंदर तनिक भी चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाइयों का ये कर्तव्य बनता है कि हम आपकी और माँ की हर एक आज्ञा का पालन करें। बाबूजी, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि भविष्य में आपको कभी शिकायत का मौका हम दोनों भाई नहीं देंगे। वाह बेटा वाह, तू कहा इसे तो का बताओ थे कहा भी हाँ, उनका सिखावा था हाथी। पागल शेर जी, ये आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां मिलती हैं। और सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे? पहला सुख हो निरोगित काया। बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी बा। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं उस पथ पर, उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। ऐसा होना चाहिए। बाबूजी, तो आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? महीना भय पे ये तो निश्चित नहीं है बेटा कि मैं किस दिन या किस डेट को आऊंगा।
अब 4-4 कंपनियों में आना जाना होता है, कभी कभी किसी कंपनी में काम निकल आता है, मशीन खराब हो जाती है तो उसे बनवाना भी पड़ता है, इसलिए हम डेट निश्चित नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाबूजी। देखा तोरे बाबू डेट अबे नहीं आई। कब बाबू? बाबूजी देखिए, आप जब भी आइएगा हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब आप बॉम्बे से आएंगे ना, हमको एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है। हाँ, तब का यानी अभी 2 साल की गाड़ी नहीं हुई, पुरानी हो गई। बात ये नहीं है, हमारी स्प्लेंडर है और कॉलेज के ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं, हमको राइडर चाहिए। थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना, अलग दिखना चाहिए। यानी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। जी बाबूजी। ठीक है बेटा, आने के बाद हम तुम्हें एक वो उनका दे दिया सीट का हवा ये जाइए। नई बाइक राइडर निकाल देंगे बस। हाँ बाबूजी। खराब गड़िया यही खराब करे, दूसर को ना खराब करता है। बचाई मौका तोहरन वजह से मिलता है। चिंता जी कर। बहस कैला हमारे अंदम पे। हाँ नहीं तो का तू टार पहुंचा का। सेठ जी अब बॉम्बे जा ही रहे हैं, एक सामान हमारो लेता आया। हाँ, बहुत जल्दी हम कहा था ही, एक हमका चाइना और हगीस लेता आया। बम्बई से हगीस लिया वही हैं, पागल सारे। राजू बेटा, राम शरण को मार क्यों रहा है? वो ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक कर रहा है? अरे बेटा, मैं दाल की पूड़ी जब बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है। उसको पूरी ना दिया करो, वही मटर भिगा कर दे दिया करो, वही चबा लेंगे अपना। मर जाएगा। यह पूछ ले कि भरी हगीस चाहिए कि खाली? भरी का हो यार, फेंके के पड़ जाएगी। हम भरब तक तो कर दे। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। प्रणाम पिताजी। ऐसा बेटा, बच्चे तो कॉलेज गए और तुम जाओ हमारा बैग रेडी कर दो, और खास करके हमारा मंजन ब्रश बाहर वाले पॉकेट में डाल देना। चाह के करा था? अरे मैं करता हूँ। के भरे यही? तू भरेगा और कौन भरेगा? हमार खानदान कबो बरस ना करे तो हम छुए जावे। अरे तू करे या ना करे इसका मतलब ये नहीं मेरा सामान पैक कर दे। जो चीज ना करी तो का छुई तो ना है हम। जा 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 बेटा, नुकसान अरे तू मेरा प्यारा बच्चा है, जा। तकलीफ होई भाई, अरे जा 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 जा। हम ना छुई पाओ, प्लास्टिक का चीज ना छुई था। अरे तू सारे सोना चांदी छुआ थे। हम छुई ना पाओ। जा 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 बेटा, देर हो रही है, ट्रेन का वक्त आ रहा है करीब। तो हर ट्रेन जाए, हमार थोड़ी जात के हमको भेजा था। अरे तू जा, पैक कर दे यार, समझा? कहाँ जा? समझा कर बेटा, तू मेरा प्यारा बच्चा है, जा। ऐसे फलाने तो ना चाहिए, मतलब फलाने ऐसे ना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं? ओह, एक कुल्हड़ चाय जाएगा इनके जेबा में। चाय पिएगा, पैसा मांगा था। पैसा लेगा? अच्छा चल, उसी बैग के बाहर वाले पैकेट में है, ले लेना। हुआ वाला हुआ ले, भिया वाला हिया। अबे यहाँ तो अभी नहा धोकर के कपड़ा पहना हूँ। तो कपड़ा उतार कर दिया हमका। चल बेटा, तू बाबू। बिना लिए तो जाब ना। अरे तू मेरा बच्चा है, चल चल, मैं आ रहा हूँ तो दे रहा हूँ ना। पक्की बात ना? पक्का है यार। देबे ना? हाँ दिया अब बिना लिए जाए ना दे। ठीक है, ठीक है। ले बाज। हाँ तो ले लेना बस। हाँ ट्रेन की हाँ, आ ले बिना जाब ना। चल। अब यही पहुंचा ही। वही तो हम सोचा था कि आज बहुत सुहरावत का है यहाँ है। हम समझ ना आ पावत है आज। देखा था पहुंचने पे नवरात्र के महीना लाग आई ना देखा। अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? आपने सही सुना, आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? देखो सीमा, तुम तो हमारी जिंदगी हो, तुम्हारी बदौलत तो आज मैं जो कुछ भी हूं, सच्चाई यही है। लेकिन मेरी बात सुनो। बोलिए।
मैं चला जाऊंगा। ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना। देखो सीमा, बच्चे हमारी जान है, आप उन पर बराबर नजर रखोगी। समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, अगर जरा भी देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है आप उसे बखूबी निभाएंगी। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाने का? ये बताइए। अगर आप ही सोचिए, 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है जब आप घर पे रहते हैं, और आप बॉम्बे शहर जाने की बात कर रहे हैं। आप बॉम्बे शहर चले जाएंगे तो आपके बिन तो ये घर पूरा सुना सुना हो जाएगा। हम समझ सकते हैं मोहतरमा आपकी बात को, लेकिन हमारी मजबूरी है। देखो जी, मैं मजबूरी कुछ नहीं समझती हूँ। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए। देखो सीमा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। किसी को भी रुखसत करो घर से तो हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे हम अपना सफर बखूबी कर सकें। मेरी बात सुनिए। है मेरा जिया, आपके बिन मैं कैसे रहूं सुनी। आपके बिन मैं कैसे रहूं सुनी। देखो जी, आप शौक से बॉम्बे शहर जाइए, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चलें तो कितना अच्छा हो ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बस थोड़ा इंतजार और कर लो। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम एक साथ 2-2 बहुएं लाएंगे। दोनों बहू और बेटे घर संभालेंगे, और हम तुम जब भी मुंबई जाना होगा, भवानी तो मुंबई का अप डाउन करेंगे एक साथ। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आप बॉम्बे शहर जा तो रहे हो। बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना, इसलिए कि मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता। अरे मैं समझ सकता हूँ बाबा, तुम चिंता मत करो। सुनो ना, दिल में तुम्हें बिठा के
साथियों, सबसे पहले मेरी परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं कहां के रहने वाली हूं। मैं मुंबई शहर के रहने वाली हूं। मेरा नाम शबनम बाई है। शबनम बाई। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा है। हम दोनों बहुत प्रेम करते हैं। क्या बताऊं, काम क्या है, सागर मल्होत्रा बड़े बड़े सेठों को फंसा कर लाता है और मैं उससे शादी करती हूं, उसके घर जाती हूं, उस घर को मैं शमशान घाट बना देती हूं। लास्ट में क्या करती हूं, सारा जायदाद अपने नाम करा लेती हूं और पैरों से धक्के मार मार कर मुंबई शहर चली आती हूं। हम दोनों ऐश करते हैं। आप लोग बैठे रहिए। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। नींद हराम नहीं करने दूंगी। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए अगला सीन इस ब्रेक के